ट्रिग्नोमेट्री ये 8वां अध्याय है क्लास 10th का। उसके बाद त्रिकोणमिति को ही इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का कहना है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहना था समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के समकोण त्रिभुज के, लिखिए समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय था। ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। यहाँ पर देखिए एक कोण आपका कितना है, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? समकोण। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए वही आपका समकोण त्रिभुज होता है। सबसे नीचे जो होता है वो आपका बेस होता है। हिंदी में आधार और इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। और ये जो है ना, यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण। और कर्ण का जो अंग्रेजी होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस, समझे? कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस। उसके बाद ये जो आपका लंब है, ये आपका लंब हो गया। यहाँ पर लंब को इंग्लिश में हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए आधार को शॉर्टकट में हम लोग बी कहेंगे और कर्ण को शॉर्टकट में एच कहेंगे और लंब को हम लोग क्या कहेंगे? पी कहेंगे। इसको हम पी कहेंगे, लंब को पी कहेंगे। मान लेते हैं ये पी है या कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी। ए बी सी आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है आपका। ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो सबसे नीचे है वो आपका बेस है, आपका आधार है। और ये आपका लंब हो गया, ए बी आपका लंब है। और कर्ण जो है वो आपका ए सी है, समझे कि नहीं? कर्ण को सांकेतिक में एच कहते हैं। जहाँ एच लिख दें समझिएगा वो हाइपोटेनियस है, मतलब कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपका कर्ण ही होता है। अब समझिए यहाँ पर तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहना था बताइए? पाइथागोरस प्रमेय कहना था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। कर्ण मतलब क्या समझिए? यानी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग करेंगे, कर शेष दो भुजा, कर्ण को छोड़ के दो भुजा आपका कौन कौन बनता है? एक लंब होता है, एक आधारण बचता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण को छोड़कर, कर्ण तो यहाँ लिख दिए, कर शेष दो भुजा, कर्ण को छोड़ के शेष दो भुजा आपका क्या क्या होगा? एक लंब होगा, एक लंब है, एक क्या है आपका बताइए? आधारण है। बोलिए, लंब और आधार। कर इनके वर्गों का, इनका वर्ग कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद योगफल के, इन दोनों के योगफल के क्या होगा? ये बराबर होगा। यही कह रहा था ना, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय कहता है। मतलब कि एच स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कर्ण को हम लोग किससे सूचित करते हैं? एच से। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। यहाँ पर आपका एच हो गया। लंब को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब को परपेंडिकुलर बोलेंगे। देखिए पी बोलते हैं ना, तो पी स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहते हैं। बेस को शॉर्टकट में बी कहेंगे, बी का होल स्क्वायर। तो इनको याद रखिएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझे? ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। इसी में आप अगर एच निकालते हैं तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र बनते गया। एच बराबर इतना मान याद रखनी है। उसके बाद इसी में याद रखिए P बराबर, अगर हमको P निकालना हो, दिमाग लगाइए, अगर हमें P निकालना हो तो एच स्क्वायर में ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा ना, यानी एच स्क्वायर माइनस कितना? अगर यहाँ P है तो यहाँ होगा आपका बी स्क्वायर। अगर हमसे सिर्फ B पूछता, B मतलब आधार अगर पूछता तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से लगाइए, अगर हम सिर्फ B पूछेगा
तो देखिए इधर एच स्क्वायर है, अब पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो एच स्क्वायर माइनस कितना होगा बताइए। तो अंडर रूट लगा देंगे तो एच स्क्वायर माइनस कितना होगा, अगर यहाँ बी है तो यहाँ कितना होगा पी। ये तीनों याद रखिएगा, पी बी एच तीनों का मान हुआ पी बी एच, समझे कि नहीं, पी बी एच ये तीनों का मान हुआ, अक्सर यूज होगा, समझे कि नहीं। पी बराबर इतना मान, बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए लिखा जाए इनको। पी बराबर अभी हमने पढ़ा, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कितना, अगर यहाँ पी पूछे तो यहाँ आपका क्या होगा बी। बी बराबर भी पढ़े हम, अगर यहाँ बी है तो यहाँ पर क्या होगा आपका एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पी रहे तो बी, यहाँ बी रहे तो पी, ऐसे याद रखिएगा। और जहाँ एच पूछे ना तो पी स्क्वायर प्लस लगा दीजिए बी स्क्वायर, बस यही तीन को तो है पी बी एच, अभी यही पर है ना। अब देखिए 6 निष्पत्तियाँ होते हैं, कौन कौन होते हैं। पहला होगा आपका साइन थीटा, उसके बाद होगा आपका कोस थीटा, उसके बाद होगा आपका टेन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र याद रखिएगा पी बाय एच होता है, पी बाय एच। कोस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, और टेन थीटा बराबर याद रखिएगा पी बाय बी। इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका उल्टा पढ़ लीजिए, इसका उल्टा पढ़ते हैं, प्रतिलोम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रतिलोम पढ़ते हैं, ये हर वक्त यूज होगा। साइन का जो उल्टा होता है ना, साइन थीटा का उल्टा जो होगा वो आपका कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। तो ये भी उल्टेगा, अगर पी बाय एच है तो ये क्या होगा बताइए, एच बाय क्या होगा, पी एन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ कोस थीटा बराबर बी बाय एच है, तो कोस का उल्टा जो है ना वो सेक थीटा होता है, सेक। तो ये उल्टेगा, एच कहाँ चल जाएगा, ए ऊपर, और बी नीचे आएगा, एच बाय बी हो जाएगा। और टेन का जो उल्टा होगा ना वो आपका कोट थीटा होता है, तो बी ऊपर चल जाएगा और पी कहाँ आएगा आपका नीचे। तो इनको याद रखिएगा ये। और यहाँ पर देखिए एच ऊपर चल जाएगा ना, हैं, हाँ एच ऊपर नीचे क्या आएगा आपका पी, एच बाय पी होगा, समझे ना, एच बाय पी होगा। उल्टेगा नहीं बताइए, एच बाय पी हो जाएगा इधर। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और उसके बाद टेन थीटा का उल्टा आपका कोट थीटा, इसको याद रखना होगा, समझे। याद करने का तरीका हम बताते हैं, याद करने का ट्रिक। देखिए याद करने का ट्रिक कैसे हम इसको याद रखें, ध्यान से समझिएगा। अक्सर ये जो है ना अगर भूल जाए तो हम कैसे याद रखें, ध्यान से समझिएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर साइन थीटा याद रखिए, समझे कि नहीं। यहाँ पर रखिए कोस थीटा, यहाँ पे याद रखिए कितना, टेन थीटा। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। अब देखिए कैसे याद रखनी है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर पी फोर क्या पढ़नी है आपको, पंडित। क्या पढ़ेंगे बताइए, बोलो, पंडित। यहाँ पढ़ेंगे बद्री, यहाँ पढ़ेंगे प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। यहाँ पढ़ेंगे हरि, यहाँ लिख देंगे हरि, तब लिखेंगे बोल। अब देखिए याद हो जाएगा तुरंत, पंडित बद्री प्रसाद ऊपर में लिख दीजिएगा, नीचे हरि हरि बोल। अब देखिए पंडित को पी बोलेंगे, हरि को एच बोलेंगे, बद्री को बी बोलेंगे, हरि को एच, और देखो प्रसाद को क्या बोलेंगे पी, और बद्री को क्या बोलेंगे। बस इसका उल्टा भी याद कर लीजिए, उल्टा याद रहेगा, झट से बनेगा नहीं बताइए। इनको याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित को पी, हरि को एच, पी बाय एच साइन थीटा है, देखिए पी साइन थीटा पी बाय एच हुआ कि नहीं। अब कोस थीटा को क्या बोलेंगे, बद्री हरि है यानी बी बाय एच है ना, कोस थीटा बराबर बी बाय एच है कि नहीं बताइए। टेन थीटा पी बाय बी, ऐसे याद रखिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ट्रिक याद रहेगा कि नहीं बताइए। चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझे, बस इसका उल्टा याद रखिए। साइन का कोसेक होता है, कोस का सेक, और टेन का आपका कोट थीटा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इसका लेते हैं, पहला क्वेश्चन इसका लेते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उनमें से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देगा इसे सेट करके, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो इसी में पूछ देगा आपका टेन थीटा सेक थीटा और
है ना, साइन थीटा और कुछ भी दे देगा इस जगह, सेक थीटा, ये कोस थीटा का मान निकालें, बताइए बनेगा कि नहीं। दे देगा, ये क्वेश्चन आपका दे देगा, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कहेगा टेन थीटा सेक थीटा कोस थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह कोई एक वो दे देगा, कहेगा आपका मान निकालें। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम में 2 अंक स्तरीय, कभी काल इसको ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, लेकिन 2 अंक स्तरीय ये सवाल दिया था, लघुत्तरीय क्वेश्चन कर। यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू आपका 3/5 है, तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है आपका P/H होता है ना, दिमाग लगाइए। साइन थीटा बराबर यहाँ 3/5 है, तो लेकिन साइन थीटा हम जानते कितना है, साइन थीटा बराबर P/H होता है कि नहीं बताइए। इसका मतलब P का मान 3 है और H का मान कितना है 5। झट से हम चाहें तो एक समकोण त्रिभुज खींच के ऐसे भी समझ सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये आपका क्या है बताइए, H है ना, बोलिए ये आपका H है, नीचे आपका क्या हो गया B, ये आपका क्या हो गया P। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, P आपका 3 दिया है कि नहीं बताइए, P 3 दिया है, H कितना आपका दिया है 5 दिया है, B ने दिया है, तो हाई सूत्र लगेगा, देखिए B बराबर सूत्र लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर P दिया है, P आपका 3 है, H आपका कितना दिया 5 दिया है, यानी P और H दोनों दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ बताइए, B ने दिया है, तो डायरेक्ट हम B बराबर सूत्र लगा देंगे। बताइए B बराबर सूत्र क्या होगा, B बराबर बताइए H² माइनस P², समझे कि नहीं। अब सबका मान रख दीजिए, H का मान बताइए कितना है 5 है ना, 5 का स्क्वायर, अब P का मान बताइए कितना है 3 का स्क्वायर, बताइए 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, सब मिला कितना आ गया आपका 16, √16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 4, है ना। अब निकल गया P/B/H, तीनों बात निकल गया कि नहीं बताइए, हमें तीनों मालूम हो गया, B बराबर अब हमें मालूम कितना हो गया 4, समझे कि नहीं। अब समझिए हमें क्या पूछा है बताइए, पूछा है हमसे कि टेन थीटा का मान बताइए कितना होगा, तो टेन थीटा बराबर मान निकाल सकते हैं ना, जिसका मान पूछे सब निकाल सकते हैं। टेन थीटा का मान कितना होगा बताइए, देखिए टेन थीटा बराबर सूत्र बताइए क्या होता है, P/B होता है कि नहीं बताइए, बोलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B। P का मान बताइए, P का मान 3 है कि नहीं बताइए, अब B का मान कितना होगा, अभी तुरंत निकालना है, B का मान 4 है ना, 4 रख दीजिए, 3/4 हुआ, ये हो गया टेन थीटा। अब क्या चाहिए हमें, सेक थीटा बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए सेक थीटा कोस का ही उल्टा होता है ना, कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, क्या होगा H/B, बोलिए H/B। H का मान बताइए, H का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 5, B का मान बताइए, B का मान 4 दिया है, 5/4 हुआ। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, कोस थीटा का मान बताइए, कोस थीटा बराबर सूत्र बताइए, B/H होता है ना, बोलिए तो B/H, B का मान बताइए, B का मान कितना दिया है 4, H का मान बताइए, H का मान देखिए 5 है ना 5। वैसे भी याद रखिए कोस का उल्टा सेक होता है, देखिए यहाँ अगर 5/4 है तो इसका उल्टा देखिए 4/5 आया, तो सीखे कि नहीं बताइए इसको। क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दिया हुआ है, यदि 4 टेन थीटा इक्वल टू आपका 3 हो तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मान बताएं, बताइए बनेगा कि नहीं। लिखिए दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, आसान है। सबसे पहले यहाँ देखिए 4 टेन थीटा इक्वल टू, वो आपका कितना दिया है 3, हमें क्या चाहिए टेन थीटा चाहिए ना, जैसे ही टेन थीटा निकालेंगे ये 3 कहाँ चल जाएगा, अब 4 कहाँ आएगा, बात आया वही जगह पर जो पहले नंबर का क्वेश्चन थे। अब देखिए P बराबर टेन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है P/B होता है ना, बताइए अब P का मान कितना आ गया, अब B का मान कितना आ गया, समझे नहीं। हम चाहे इसको ऐसे त्रिकोणमिति में भी ऐसे समझ सकते हैं, त्रिभुज में ये आपका H है, ये आपका B है, ये आपका कितना हो गया P है। H का मान बताइए, H का मान तो नहीं दिया है, क्या दिया है बताइए, B बराबर 4 दिया है, P कितना आपका दिया है 3 दिया है, समझे कि नहीं। H मालूम नहीं ना है, ये समकोण त्रिभुज है आपका, समझे, तो H बराबर डायरेक्ट सूत्र लगा दीजिए। देखिए H बराबर है, यहाँ है ना कि नहीं बताइए, H बराबर सूत्र क्या होता है P √P² प्लस B² होता है, बस मान रख दीजिए। P का मान बताइए, P का मान बताइए 3 है ना, 3², B का मान बताइए 4 है, बनाइए इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 चौक 16, 16 9 कितना आ गया आपका 25, 25 का वर्गमूल कितना आ गया 5, 25 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब मान निकाल सकते हैं ना, मान रख सकते हैं ना, बताइए किसका मान पूछा है बताइए, साइन थीटा इंटू
बोलिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसका मान पूछा है, मान रख दीजिए। साइन थीटा बराबर पी बाय, देखिए साइन थीटा बराबर पी बाय गुना कोस थीटा, बताइए कोस थीटा कितना होता है आपका बी बाय एच, सबका मान रख दीजिए। पी कितना है बताइए, पी आपका 3 है, एच कितना है आपका 5 है, बी बताइए बी कितना है आपका 4 है, एच कितना आपका, तो चरतिया 12/25 आंसर होगी। सही है ना सबका। देखिए ये क्वेश्चन 2020 का आया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यदि 3 कोस थीटा इक्वल टू 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 7 है ना, इसका मान याद करना है। 4 ऑप्शन इसी तरह दिया रहेगा। बताइए 2020 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यही लिखेंगे, दिया हुआ है, समझे क्या दिया हुआ है, 3 कोस थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोस थीटा बराबर 2 बाई कितना हो गया आपका 3। आप बताइए कोस थीटा बराबर यहाँ पर 2/3 है, तो कोस थीटा हम कितना जानते हैं, बी बाय एच ना, तो यहाँ लिखेंगे बी बाय एच। अब मालूम हो गया बी कितना है आपका, बी आपका 2 है, एच आपका कितना है 3। क्या नहीं दिया है बताइए, बी दिया है एच दिया है, क्या नहीं दिया है बताइए, पी नहीं दिया है, तो पी बराबर सूत्र लगा लीजिए। हाई जो पी है ई बराबर सूत्र लगाइए, क्या सूत्र होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए एच का मान बताइए, एच का मान 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस बी का मान बताइए 2 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 हो गया, एच का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, सब मिला कितना आ गया √5। समझे कि नहीं, एच बराबर निकल गया कितना, पी बराबर निकल गया √5। अब हमसे क्या पूछा है बताइए, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस कितना चाहिए 7, इसका मान पूछा कितना। 2 सेक का मान बताइए, सेक जो है कोस का उल्टा है, एच बाई कितना है आपका बी है, इस पर होल स्क्वायर होगा कि नहीं बताइए। 2 टेन थीटा बराबर बताइए, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, बोलिए क्या होगा पी बाय बी, इस पर क्या है होल स्क्वायर माइनस 7 है, तो लगा दिए, सबका मान रख दीजिए। देखिए एच का मान कितना है आपका 3 है, तो 3/बी का मान बताइए। देखिए बी का मान 2 है नहीं है, बी का मान 2 है, होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 गुना पी का मान बताइए, पी का मान आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ निकालें √5 है, तो √5/बी का मान बताइए, बी का मान आपका 2 है, इस पर होल स्क्वायर लगाइए, अंतिम में -7। चलिए 2 गुना 3 तिया 9/4 आया कि नहीं बताइए, ये 2 गुना, इसको अगर स्क्वायर करेंगे रूट का स्क्वायर तो 5 सीधा बचेगा, √5 का स्क्वायर करेंगे √5 गुना √5 सीधा 5 बचेगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, माइनस कितना हो गया 7, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपका कितना आ गया, यहाँ पर देखिए यहाँ 9/2 न बचा, 9/2 प्लस यहाँ कितना बचा 5/2, और माइनस कितना है 7 है ना, बस भिन्न को जोड़ बना लीजिए, नीचे 2 है, ऊपर 9 प्लस 5 होगा। अब देखिए 7 के नीचे कुछ 1 भाग लगाएंगे, 2 7 14, बताइए 9 5 कितना हो गया 14, घटा 14 नीचे 2, तो 0/2, तो 2 के कपार पे क्या बैठा है 0 बैठाना, 2 के सर पे आपका क्या है 0 है, तो सबको नष्टन करेगा, तो 0 ऑप्शन हो गया आपका। समझे कि नहीं बताओ, समझे कि नहीं बताइए। चलिए ये आपका 2020 का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए यदि टेन थीटा इक्वल टू 8/15 हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम लीजिए उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर इसका देखते ही टिक मार देंगे, खाली ट्रिपलेट, इसमें एक ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट को याद रखिएगा, जैसे 3 रहे 4 रहे तो 5 होगा, 8 रहे 15 रहे तो अगला क्या होगा 17, समझे, 7 24 अगला क्या होगा आपका 25, समझे, ये सब ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट याद रहेगा ना, तो ये सबको देखते ही बिना बनाए बिना कलम डोलाए आंसर निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर टेन थीटा सीधा याद रखिए, यहाँ पर पी का मान हो गया, बी मान कितना हो गया, ये बी हो गया, ये पी है बी, देखिए 8 15 है, 8 15 तो अगला आंसर क्या होगा, ऐसे दिमाग इसको याद रखिए करने देंगे है ना, तो इनको लेकिन याद रखिएगा ट्रिपलेट है ये, 3 4 तो अगला क्या होगा, अगर पी बी अगर इतना है तो एच आपका 5 होगा, 8 15 तो अगला क्या होगा 17 है ना, 7 24 है तो अगला क्या होगा आपका 25, इसको याद रखिएगा ट्रिपलेट। देखिए यहाँ देखिए टेन थीटा पी इतना है 8 है और बी आपका कितना है 15 है, तो पी बी दिया है तो एच कितना होगा, सीधा याद रखिए 17 होगा, है ना, करके भी दिखाएंगे, एच आपका 17 हो गया। अब बताइए ये क्या है आपका कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर बताइए, कोसेक थीटा एच बाई क्या होगा आपका पी होगा ना, तो एच का मान अभी तुरंत निकाले हैं कितना 17 है, ये ट्रिपलेट से 8 15 17 तो बटा पी बताइए कितना, पी आपका 8 है, 17 कितना हो गया 8, है ना। अब कैसे हुआ देखिए, इसको लॉन्ग भी दे, अगर मान लेते हैं ये ऑप्शन नहीं देता, समझे कि नहीं, ऑप्शन दे तो आपको बिना
बनाए हम इसका आंसर बता सकते हैं ट्रिपलेट के मदद से, समझे कि नहीं। 3 4 5 8 15 17 7 24 25, इसको याद रखिएगा, हर वक्त ये यूज आएगा, समझे। अब मान लेते हैं ये ऑप्शन ये नहीं दे, अब कहेगा इसको कि हाँ बताइए कोसेक थीटा का मान बताइए, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। तो ये देखिए पी आपका कितना हो गया, जैसे tan थीटा इक्वल टू आपका पी 8/15 ना है, तो P बाय बी होता है, तो P आपका कितना हो गया 8, B कितना हो गया आपका 15, क्या नहीं दिया है, H नहीं दिया है, तो H बराबर बताइए, H बराबर ये सूत्र लगेगा P स्क्वायर प्लस कितना होगा √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए P का मान कितना है, P का मान आपका 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया, B का मान आपका 15 है, 15 का स्क्वायर। बताइए 8 का स्क्वायर आपका 64 हो गया, उसके बाद 15 का स्क्वायर 225, इसको जोड़ेंगे तो 289 आएगा, यही ना आएगा, और 17 इसका वर्गमूल जो है ना 17 आएगा, देखे H निकला ना 17, 8 है 15 है तो H कितना होगा 17, 3 है 4 है तो अगला 5 होगा, 7 24 अगला क्या होगा, है ना 25। अब देखिए ध्यान से, हमसे क्या पूछा है, कोसेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा बराबर सूत्र बताइए, H बटा क्या होता है बताइए, है ना। यहाँ देखिए कोसेक थीटा बराबर H बटे P होता है, तो H का मान बताइए 17 था, P का मान बताइए, यही आंसर था ना, ऑप्शन ए में यही था कि नहीं बताइए, तो आंसर हो गया 17/8। सीखे कि नहीं बताइए, समझ लिए ना, ट्रिपलेट से भी समझ लिए, लॉन्ग से भी समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन 2019 का है, आपका 2019 का क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर आपका 8 हो तो साइन ए का मान बताइए कितना होगा। ट्रिपलेट से हम तुरंत बना सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए। कोट ए बराबर देखो 15 कोट ए बराबर 8 है, अगर हम कोट ये निकालेंगे तो 8 ऊपर चल जाएगा और 15 कहाँ आएगा आपका बताइए नीचे। अब कोट बराबर खाली याद रखिए, इसमें B बाय P होता है, B अब या P है ना, B का मान हो गया 8, P का मान कितना हो गया आपका 15। अब बताइए क्या नहीं दिया है बताइए, H नहीं दिया है, P B H तीनों को तो है ही, P B H बताइए, P दिया है B दिया है, H नहीं दिया, तो H कितना होगा डायरेक्ट बताइए, 8 है 15 है तो अगला की होगा 17, डायरेक्ट होगा 17, निकाल भी लीजिए। अब H हो गया 17, हमें क्या चाहिए साइन थीटा, साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होगा बताइए P बाय H, P का मान बताइए, देखिए P का मान 15 है, H का मान बताइए क्या है 17 है, 15 17 आंसर 15/17 आंसर बताइए C, समझे कि नहीं। तो बिना हम बनाए इसको बना सकते हैं, अब निकाल सकते हैं। P इतना दिया, P दिया है 15 है, B दिया है 8, इसलिए H बराबर है, सूत्र लगाइए इतने आएगा 17 ही आएगा। इस ट्रिपलेट की मदद से हम डायरेक्ट आंसर बिना बनाए बिना कुछ किए कलम डोलाए हम आंसर बता सकते हैं, समझे कि नहीं। चलिए इस ट्रिपलेट को याद रखिएगा, एक दिन कंप्लीट वीडियो हमें लेके आएंगे ट्रिपलेट से संबंधित, देखिएगा क्वेश्चन बहुत झक्कास होगी, समझे। चलिए वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अब अगले दिन अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।